ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। वह श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटा और बहू भी बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। पुरुषोत्तम मास में बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में लगाती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया की बहू ने कहा, माँ जी, आप इतना श्री हरि की पूजा करती हो, पाठ करती हो, प्रभु का आशीर्वाद भी आप पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटी, प्रभु कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मेरी एक ही इच्छा है, श्री हरि के दर्शन हो जाए, ये देह छूट जाए। तो माँ की बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, माँ जी, भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। घर में रहकर भगवान के दर्शन नहीं होते। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई पर बहू की बात का ऐसा असर हुआ कि बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी। पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेती लेती चली गई। उसे एक रास्ते में बुढ़िया माई मिली। वह पूछने लगी, बहन, पुरुषोत्तम भगवान का भजन कीर्तन करते करते कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं, मंदिर नहीं जा रही, मैं तो भगवान को साक्षात दर्शन करने जा रही हूँ। वह बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन भजन करती जा रही थी। कुछ दूर पर एक बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उसके साथ चल दी। तीनों बुढ़िया माई भजन कीर्तन करती गई और चलती गई। भगवान पुरुषोत्तम बैकुंठ में बैठकर उन तीनों बुढ़िया माई को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है, मेरा दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरे से भरा हुआ थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करते करते आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में आगे निकल गई। उनकी नज़र भी उन मोहरों पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव उन मोहरों की थैली पर पड़ा। उसने थैली उठाकर देखा, इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया के मन में लालच आ गया और वह मोहरे की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर भगवान ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया को ईंट की ठोकर लगी, पर वह पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपते जपते आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया को उसी से ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि अरे, यह तो सोने की ईंट है। उसे ईंट उठाई और घर की ओर चल दी। मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, बस वन वन भटकने से क्या फ़ायदा। और अब पहली बुढ़िया माई भजन करती जाए और चलती जाए, बार बार पुरुषोत्तम भगवान को जपती जा रही थी। इस बार भगवान ने उस बुढ़िया माई को हीरे मोती के ढेर पर गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, पर बुढ़िया माई ने सोचा, मैं इनका क्या करूँगी? मुझे तो पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने हैं। वह भगवान का भजन करते करते आगे निकल गई। भगवान ने उससे परीक्षा लेने के लिए बहुत तेज आंधी चला दी, लेकिन बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस नहीं हुई। उसने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया और बोले, बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती हो? वह बोली, मुझे आपके दर्शनों की इच्छा थी, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और भगवान स्वयं बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम लेकर गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूरी करी, भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने चली गई। पुरुषोत्तम मास का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहाँ बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल सींच रही हैं।
तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरे ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। वह हर रोज आती और दूध से पीपल सींचने लगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही के पैसे ला कर दे। उसने कहा पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा हो गया। गुजरी पीपल के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं और ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा पैसे लाई है तो गुजरे ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन बन गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे बाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए। सासू माँ यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली अब की बार मैं भी पीपल सींचूंगी। सासू दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल में सींच देती। बहू कहती कि तू मेरे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि ये क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। अब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी, इसीलिए पीपल देवता ने बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा।